आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। इस देश का आम नागरिक आज ठगा हुआ महसूस कर रहा है। इस देश का आम नागरिक आज धोखा महसूस कर रहा है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इन्होंने अपने दोस्तों के, इन्होंने बहुत सुपर रिच लोगों के, जो अरबपति लोग हैं, ऐसे लोगों के इन्होंने 10 लाख करोड़ रुपए के कर्जे माफ कर दिए। बहुत नुकसान हो सकता है। आपका आज गुमराह हो जाएगा और आपकी आने वाली कल अंधेरे में सिमट जाएगी। दोस्तों, साल में लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए की आमदनी होती है केंद्र सरकार की पेट्रोल और डीजल पे जो टैक्स लगा रखा है। कहाँ गया ये सारा पैसा? शॉर्टकट अपनाने से शॉर्ट सर्किट अवश्य होता है। शॉर्टकट पर चलने के बजाय हमारी सरकार समस्याओं के स्थायी समाधान में जुटी है। नमस्कार, मैं हूं सुशील बहुगुणा। चुनावों से पहले गरीबों को तमाम मुफ्त सुविधाओं का वादा और चुनाव जीतने के बाद उस पर अमल करना क्या रेवड़ी बांटना है? क्या मुफ्तखोरी को बढ़ावा देना है? और ये कहां तक देश की अर्थव्यवस्था के लिए घातक है? इसकी सीमा कहां शुरू होती है और कहां खत्म? इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी इन दिनों एक याचिका पर दिलचस्प और गंभीर बहस चल रही है। इस रेवड़ी कल्चर को लेकर चर्चा तो काफी समय से चली आ रही थी, लेकिन पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बहस को नए सिरे से खड़ा कर दिया। उन्होंने इस रेवड़ी संस्कृति को देश के विकास के लिए घातक बताया। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे, नए एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनवाएंगे। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी सोच को हराना है। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान के बाद राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी आने लगी और विपक्ष ने इसे लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। विपक्ष की दलील है कि केंद्र सरकार जब कुछ उद्योगपतियों का लाखों करोड़ का कर्ज माफ कर सकती है तो गरीबों को मुफ्त सुविधाओं के खिलाफ क्यों है? आम आदमी पार्टी, जो देश के 2 राज्यों की सत्ता में है और कई राज्यों में अपना विस्तार करने की योजना बना रही है, उसकी रणनीति का एक हिस्सा है चुनाव से पहले मुफ्त बिजली से लेकर महिलाओं और बेरोजगारों के लिए मासिक भत्तों का ऐलान। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे पर मोदी सरकार पर खास तौर पर हमलावर हैं। सारी जितनी सुविधाएं जनता को फ्री में मिलती हैं वो बंद होनी चाहिए। सारे सरकारी स्कूल या तो बंद किए जाएं और या सारे सरकारी स्कूलों में बच्चों से फीस ली जाए, ऐसा कह रहे हैं ये लोग। आधे से ज्यादा बच्चे इस देश के अनपढ़ रह जाएंगे। देश आगे कैसे बढ़ेगा? कह रहे हैं कि सारे सरकारी अस्पतालों के अंदर अब पैसे लगने चाहिए। सरकारी अस्पतालों में जो फ्री का इलाज होता है वो बंद होना चाहिए। और अब ये कह रहे हैं कि राशन भी, फ्री का राशन भी बंद होगा। फ्री नहीं होना चाहिए, फ्री का राशन भी बंद कर देना चाहिए। 75 साल तक जितनी केंद्र सरकारें आई, किसी को ऐसा घाटा नहीं हुआ कि फ्री का राशन बंद कर दिया गया। कब से मिल रहा है फ्री का राशन? कब से? राशन की दुकानें कब से हैं? अब ये फ्री का राशन भी बंद करना चाहते हैं। इस बीच बीजेपी के एक नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने फ्रीबीज यानी मुफ्त सुविधाओं का वादा करने वाली राजनीतिक पार्टियों की मान्यता रद्द करने की मांग से जुड़ी याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की हुई है, जिस पर गुरुवार यानी आज भी सुनवाई हुई। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर केंद्र सरकार से नीति आयोग, वित्त आयोग, रिजर्व बैंक, विधि आयोग और चुनाव आयोग के विचार जानने को कहा था, ताकि वो फ्रीबी के मुद्दे पर सकारात्मक सुझाव दे सकें।
आज चुनाव आयोग भी हाजिर रहा, लेकिन उसे शुरू में ही सुप्रीम कोर्ट की फटकार सुननी पड़ी जब कोर्ट ने कहा कि आपका हलफनामा हमसे पहले सभी अखबारों को कैसे मिल जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि क्या सभी राजनीतिक दल चुनाव से पहले अपने घोषणा पत्र चुनाव आयोग को देते हैं। इस पर चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि ऐसा कोई नियम नहीं है। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ज्यादा फ्रीबीज मैनिफेस्टो का हिस्सा नहीं होते, वो चुनाव प्रचार के दौरान वादे के तौर पर कहे जाते हैं। इस पर चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा कि सब मानते हैं ये एक गंभीर मुद्दा है। जो लोग टैक्स देते हैं वो सोचते होंगे कि टैक्स का पैसा विकास के लिए लगना चाहिए, न कि फ्री में देने के लिए। उधर आम आदमी पार्टी की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि मुफ्त पानी, मुफ्त बिजली या मुफ्त सार्वजनिक परिवहन जैसे चुनावी वादे फ्रीबीज नहीं हैं, बल्कि एक अधिक न्याय संगत समाज बनाने की दिशा में राज्य की संवैधानिक जिम्मेदारियों को निभाने का उदाहरण है। तो सुप्रीम कोर्ट में आज ये बहस चली गंभीर और पहले भी चली आ रही है। हमारे सीनियर एडिटर लीगल न्यूज आशीष भार्गव हमारे साथ हैं, जो लगातार सुप्रीम कोर्ट में इस बहस को कवर कर रहे हैं, देख रहे हैं। आशीष, ये जो बहस है इसमें क्या खास दलीलें हैं सभी पक्षों की? जी देखिए, काफी अहम है ये मुद्दा, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज साफ की है कि वो ऐसा कोई नियम, ऐसा कोई कानून या फिर राजनीतिक पार्टियों को डी रजिस्टर करने जैसा फैसला नहीं दे रहा है, क्योंकि लोकतांत्रिक लोकतंत्र विरोधी ये फैसला होगा और ये डोमेन जो है वो विधायिका का है, यानी वो सरकार का काम है कि वो ऐसा कोई कानून लेकर आए। लेकिन बड़ी बात ये जस्टिस एनवी रमना जो चीफ जस्टिस है उन्होंने कही है कि जो देश की अर्थव्यवस्था है उसको और जो आप कल्याणकारी योजनाएं चलाते हैं सरकारी, उनके बीच में एक संतुलन बनाने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से हमने देखा है कोरोना के टाइम में योजनाएं आई थी बहुत सारी गरीब लोगों के लिए, इसके अलावा बाढ़ में, सूखे में इस तरह की योजनाएं आती हैं, तो वो योजनाएं भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार चलाती हैं। तो एक बैलेंस बनाने की जरूरत है। लेकिन सबसे अहम बात है यहाँ पर केंद्र सरकार खुद कोई कानून लाने की बात नहीं कर रही है। वो कह रही है कि कोर्ट शुरुआत में कोर्ट इसमें दखल दे और नियम कानून पॉलिटिकल पार्टियों के लिए बना दे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कह रहे थे कि ये जो फ्री भी है कि आप मुफ्त में सब कुछ दे दीजिए, ये एक आर्थिक डिजास्टर की तरह की, यानी जो आर्थिक आपदा की तरफ ले जा रहा है। और आजकल ये एक ट्रेंड बन गया है कि जो पार्टियां हैं वो चुनाव जीतने के लिए इसे एक आधार बनाती हैं कि हम आपको मुफ्त में ये सब सुविधाएं देंगे, मुफ्त उपहार देंगे, फ्री भी देंगे, और उनको लगता है कि इसी तरीके से वो चुनाव जीता जा सकता है। और ये एक आर्ट है, ये उन्होंने कहा कि अब ये एक आर्ट हो गया है मुफ्त फ्रीबी का वादा करना मतदाताओं को, उनको लुभाना। लेकिन आम आदमी पार्टी यहाँ पर पहुंची थी, उन्होंने भी एक याचिका दाखिल की थी। अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे थे कि ये फ्रीबी के श्रेणी में नहीं आती हैं, ये मुफ्त उपहार नहीं है, ये मतदाताओं को लुभाने के लिए नहीं है। राज्य की जिम्मेदारी है कि वो अपने लोगों को, सरकार की जिम्मेदारी है, संवैधानिक जिम्मेदारी है कि उनको सुविधाएं उपलब्ध कराए। लेकिन दूसरी तरफ सॉलिसिटर कह रहे थे कि बिजली की बात करें तो बिजली की जो कंपनियां, ट्रांसमिशन जो कंपनियां हैं वो, और इसके साथ साथ जो दूसरी कंपनियां हैं वितरण जो करती हैं, वो भी डिस्ट्रीब्यूशन वाली, वो बहुत सारे घाटे में हैं। तो ऐसे में एक लगाम लगनी चाहिए, ये केंद्र सरकार की मांग थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि केंद्र सरकार, सरकारों को ये करना चाहिए, विधायिका को इस पर एक कानून लाना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट के अदालत की क्षेत्र से बाहर की बात है, उनका क्षेत्र अधिकार नहीं है। और अगर ऐसा अदालत कोई ऐसा फैसला देती है तो वो इंक्रोचमेंट करना होगा, अतिक्रमण होगा विधायिका के डोमेन का। लेकिन सबसे अहम पार्ट जो था वो चुनाव आयोग का था, जिसने साफ हाथ खड़े कर दिए हैं। चुनाव आयोग का कहना कि वो स्वागत करते हैं, फ्रीबी नहीं होने चाहिए। और जो सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया था कि एक एक्सपर्ट कमेटी बने जिसमें सभी विभागों के मेंबर हों, पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर हों, विपक्ष के मेंबर हों, इसके अलावा जो विरोध कर रहे हैं स्कीम का उनके वो भी लोग शामिल हों, और जिनको ये स्कीम मिल रही है जो कह रहे हैं कि ये अच्छी स्कीम है, समर्थन करने वाले भी लोग हों, तो एक एक्सपर्ट कमेटी बने और वो केंद्र सरकार को सुझाव दे। लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है कि वो इसका मेंबर नहीं बन सकता है, और वो इसका स्वागत जरूर करता है लेकिन वो इसका मेंबर नहीं बन सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह की टिप्पणियां उसके ऊपर की हैं, उससे उसकी छवि भी खराब हुई है, ये कहना है। लेकिन अभी 17 अगस्त को एक बार फिर सुनवाई होगी सुशील, लेकिन काफी अहम है ऐसे मोड पर जहां पर सुप्रीम कोर्ट जो देश की सबसे बड़ी अदालत है बार बार कह रही है, क्योंकि यहाँ पर याचिकाकर्ता ने आंकड़े दिए हैं कि पूरे राज्य में देखें तो सारे राज्यों को मिलाकर करीब 15 लाख करोड़ रुपए कर्ज है, और
और ऐसे में वो राज्य जिनके ऊपर कर्ज है वो कैसे मुफ्त चीजें बांट सकते हैं, फ्री भी बांट सकते हैं। तो बहुत बड़ा मुद्दा ये है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बार साफ कर दिया कि वो लक्ष्मण रेखा से बंधा है, वो बहुत आगे नहीं जाएगा। लेकिन ये जरूर कह रहा है कि सुझाव दीजिए, एक एक्सपर्ट कमेटी बने, वो एक्सपर्ट कमेटी राय दे और कपिल सिब्बल जो वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ सांसद हैं और वरिष्ठ वकील हैं, वो भी मदद कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे भी मदद मांगी है कि वो भी मदद करें इस मामले में और बताएं कि कैसे इसे रोका जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी इस पर बहस नहीं करना चाहती। जी शुक्रिया आशीष इस पूरी जानकारी के लिए।